राम राम किसान मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो घासें ऐसी होती हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं। जैसा कि ये धान का खेत है और इसमें भी जो है दो घासें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं, बाकी कोई घास नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन दो ही घासें हैं। तो धान से ज़्यादा जो है इसमें आपको लगभग चमकती हुई घास ही देखने के लिए मिलेंगे। तो दो घासें कौन सी मैंने आपको बताई थी, एक है मकरा घास जो कि ऐसी होती है, फूल लेने पर ऐसी होती है, और मकरा कुल की कोई भी घास हो, जैसे ये भी मकरा कुल की ही घास है, ऐसे कि आप देख सकते हैं। तो ये भी नहीं खत्म होती, यानी मकरा कुल की घास जो है वो नहीं खत्म होती, क्योंकि इसमें अगर मक्का लगाया जाए तो ही मक्की की दवाइयाँ पढ़ करके उसे ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी होती है जो हमारे यहाँ इसे कहा जाता है सिवरी, जो ऐसे कुछ फूल लेती हैं, फूल लेने पर ऐसा हो जाती हैं, और कहीं कहीं से चिनियारी घास भी कही जाती है। तो ये दो घासें हैं जो अगर धान में हो गई हैं तो फिर आपको निराई ही करवानी पड़ेगी, दवा डालने से ये ख़त्म नहीं होती हैं। काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें कोई रिज़ल्ट खास देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आपके खेत में ऐसी दो घासें हैं तो आपको निराई करवानी पड़ेगी, नहीं तो आप देख सकते हैं कि खरपतवार कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, धान इसमें बैठ सा गया है। जिधर की तरफ घास नहीं है उधर की आप देख सकते हैं कितने अच्छे से धान लगे हुए हैं, बढ़वार भी है, जबकि जो है ये बांस का पौधा है उसके नीचे है, बांस के पेड़ के नीचे होते हुए भी अच्छे से विकास कर रही हैं। और एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए कि जो बांस के नीचे हैं उसके अंदर घास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धान है। जहाँ पर जो इसकी छाया नहीं है वहाँ पर लगभग देखने के लिए, तो जहाँ पर ऊंचास एरिया है, ये भी हम कह सकते हैं कि ऊंचास एरिया पर होता है। और इसमें जो है मक्का अक्सर बुआई की जाती थी, लेकिन अब कुछ सालों से जो है धान लगने लगा है। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि इसे फूल आने से पहले, जैसे ये फूल आने से पहले ही अगर इस घासों को निकाल लिया जाए तो हो सकता है अगले साल कम देखने के लिए मिले, या इसे ना उगने देने के लिए, या ऐसी अवस्थाएं आपको देखने के लिए हर साल मिल रही हैं। तो आप सजग रहिएगा कि आप जब भी रोपाई करें उसी समय आप जो है प्रेटला क्लोर या बूटा क्लोर डाल करके और 24 से 48 घंटे तक चारों किनारों पर पानी भर करके रखें, ताकि ऐसी घासों का जमाव ना हो और आपको बेहतरीन पैदावार मिले। ये एक सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका है जो इन घासों को नहीं उगने देगा। साथ ही साथ यही घासें क्या हैं, कोई भी घासें नहीं उगेंगी और आपको पुनः जो है खरपतवार नाशक का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस जानकारी का आप प्रयोग करेंगे, और इस साल अगर इस खरपतवार से आप परेशान भी हैं तो अगले साल इस बात का ध्यान रखेंगे और अगले साल अपने खेत में इन खरपतवारों को नहीं होने देंगे। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जो लाएंगे आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।